नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक राजनीतिक संकट से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। उनको मुख्यमंत्री बने 6 महीने होने वाले थे, लेकिन संविधान के मुताबिक ना तो वह 6 महीने में विधान परिषद के सदस्य बन पाए, ना विधानसभा के। विधान परिषद के चुनाव होने वाले थे कि लॉकडाउन शुरू हो गया और चुनाव आयोग ने सारे देश में राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव स्थगित कर दिए थे। महाराष्ट्र की 8 सीटें खाली थी, जिसमें से उद्धव ठाकरे को चुनकर आना था। वह चाहते थे कि राज्यपाल अपने कोटे में से उन्हें विधान परिषद में सदस्य नियुक्त कर दें। राज्यपाल के पास 2 का कोटा होता है, लेकिन जिस कैटेगरी में 2 लोगों की नियुक्ति होती है उसमें उद्धव ठाकरे फिट नहीं होते थे। अंततः उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में जाना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राजनीतिक जीवन बख्शते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए कि एक प्रदेश में राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, आग्रह किया चुनाव आयोग से कि वह महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों को हरी झंडी दे दे। और इस तरह चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के आग्रह पर महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों को हरी झंडी दी और 21 मई को वह सदन के सदस्य बन जाएंगे, विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई। लेकिन अब उनके सामने दूसरा संकट ये आ गया है कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से संक्रमित सबसे बड़ा प्रदेश है। देश भर के जितने भी कोरोना वायरस के संक्रमित लोग सामने आए हैं, जिनका पॉजिटिव टेस्ट निकला है, उनमें से 40% के करीब महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मुंबई में। और अब औरंगाबाद दूसरे हॉटस्पॉट के तौर पर उभर रहा है। इस दौरान कम से कम 1000 पुलिस वाले भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के काल में जो सेवा में लगे हुए लोग, उनमें डॉक्टर नर्सों के अलावा पुलिसकर्मी भी है। पुलिसकर्मियों को इस संकट के काल में सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है और महाराष्ट्र में 1000 पुलिसकर्मियों का कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाना खतरे की घंटी है। इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ अब वो यह आग्रह करने की योजना बना रहे हैं कि वहां पर अर्धसैनिक बल या सेना को तैनात किया जाए, ताकि पुलिस वालों को थोड़ा राहत दिया जाए। पुलिस में भी अब इस बात पर आक्रोश है कि उनको किसी तरह की छुट्टी नहीं मिल रही। कई पुलिस कर्मियों को 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह एक बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर अब एनसीपी और कांग्रेस के नेता भी दबाव डालना शुरू कर चुके हैं, उन पर कटाक्ष करना शुरू कर चुके हैं, उन पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है कि वह इस स्थिति को संभालने में विफल रहे हैं और ऐसे समय में उन्हें एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में जाना पड़ेगा। उसकी वह तैयारी कर रहे हैं और आग्रह करने वाले हैं कि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल और सेना को तैनात किया जाए। सुनिए महाराष्ट्र पर कोरोना वायरस को लेकर के हमारी यह विशेष रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में कोविड-19 से अब तक करीब करीब 70,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2500 के करीब आंकड़ा मरने वालों का होने वाला है। इस बीच कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, जहां संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 के आसपास पहुंचने वाला है। यानी 1/3 हर हालत में सिर्फ महाराष्ट्र है पूरे देश का, और इनमें से भी मुंबई में आंकड़ा करीब करीब 15,000 का है। यानी महाराष्ट्र के कुल संक्रमित लोगों में से 60% के आसपास सिर्फ मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक 900 के करीब लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें से मुंबई में मरने वालों की संख्या ही 500 से ज्यादा है। एशिया के सबसे बड़े स्लम मुंबई के धारावी में इस संडे 10 मई को कोरोना वायरस के 26 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी धारावी में अच्छे खासे मामले सामने आ चुके हैं, जिनकी संख्या 900 के आसपास पहुंच रही है। अब तक 30 के करीब धारावी में लोग मर भी चुके हैं। हाँ, धारावी में ही ठीक होने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, वो 200 से ऊपर है। अब महाराष्ट्र के लिए चिंता का नया विषय यह है कि मुंबई के बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र का नया हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है,
जहां एक ही दिन में पिछले संडे 600 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यह सबसे बड़ी महाराष्ट्र सरकार की लिए चिंता का विषय है। महाराष्ट्र की बात के साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि गुजरात इस समय नंबर 2 पर है, जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 9000 के आसपास पहुंच रही है, और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। हालांकि दिल्ली के बारे में एक नया विवाद शुरू हो गया है, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेताओं का यह कहना है, खासकर कपिल मिश्रा का और भाजपा का, कि मौतों के आंकड़े को छुपाया जा रहा है। इस संबंध में अखबारों की खबरों के आधार पर यह रिपोर्ट भी सामने आई है कि एक अस्पताल में अगर मरे हैं 60 लोग तो दिखाए गए हैं 6 लोग। खैर, हम आते हैं फिर से महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र सरकार पहले इस बात पर मौन थी कि श्रमिकों को वहां से निकाला जाए या ना निकाला जाए, लेकिन अब ऐसा साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस जल्दी से जाने वाला नहीं है। इसलिए राज्य सरकार जहां एक तरफ यह कोशिश कर रही है कि पुलिस वाले जो कि लगातार स्ट्रेस झेल रहे हैं, जिनको 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनको कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या भी बढ़ रही है, तो अब सरकार चाहती है कि पुलिस को थोड़ी राहत दी जाए। इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह निर्णय किया है कि वह केंद्र सरकार से आग्रह करें कि महाराष्ट्र में सेना या अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। लेकिन इसके साथ ही अब महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय से आग्रह किया है कि वहां फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाए। 1200 श्रमिक हर रोज महाराष्ट्र से निकाले जा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या अब बढ़ा करके 1700 कर दी गई है। अब हर रोज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1200 के बजाय 1700 लोग निकाले जा रहे हैं और उनके अपने घरों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच ये भी रेलवे मंत्रालय ने थोड़ा सा सुधार किया है कि पहले ट्रेन जहां से चलती थी और गंतव्य तक पहुंचती थी, रास्ते में नहीं रुकती थी, अब 3 स्टॉपेज भी उसके बनाए गए हैं। और देश भर में के महानगरों में जहां श्रमिक फंसे हुए हैं, वे उनमें होड़ लगी हुई है अपने अपने गांव जाने की, अपने अपने घर जाने की, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कोरोना वायरस का ये संक्रमण काल और संक्रमित होने वालों की संख्या जो बढ़ती जा रही है पूरी देश में, ये कब रुकेगा। इसलिए फैक्ट्रियां बंद हैं, काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि औद्योगिक गतिविधियां शुरू हों, लेकिन श्रमिक का अब काम नहीं करना चाहते हैं, वह अपने गाँव में पहुँचना चाहते हैं। तो रेल मंत्रालय कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस तरह की आरोप लगाए जा रहे हैं कि श्रमिकों को जबरदस्ती रोका जा रहा है। कांग्रेस का ये खास तौर पर आरोप था। तो लेकिन अब रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि उसकी क्षमता सिर्फ 300 ट्रेन ही रोज है। एक तरफ ये नया संकट आने वाले समय में खड़ा होने वाला है मुंबई जैसे महानगरों में, जहां पर विकास की रफ्तार रुक जाएगी क्योंकि श्रमिक नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ श्रमिक जैसे जैसे अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं, तो कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी एक ताज़ा खबर आई है कि झारखंड के एक गांव में एक मजदूर सूरत से पहुंचा और वहां पर अचानक जो है संक्रमण का जो रेट है वो बढ़ गया। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। इसलिए अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिन लोगों को, जिन श्रमिकों को एक जगह से उठाया जाता है वहाँ भी टेस्ट किया जाए और जहाँ उनको छोड़ा जाता है वहाँ भी टेस्ट किया जाए। लेकिन इस बीच राहत की खबर यह भी है कि भारत में संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और तो संक्रमित लोगों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक 20,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं और इस तरह भारत का रिकवरी रेट दुनिया के रिकवरी रेट से, दुनिया के बाकी देशों के रिकवरी रेट से काफ़ी आगे है, जो 31% के आसपास है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया देशव्यापी लॉकडाउन 17 मई तक है और मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बातचीत चल रही है, जिसे आगे बढ़ाया जाना करीब करीब तय है।